हरे कृष्णा। आज चर्चा करने का प्रयास करेंगे गीता के छठे अध्याय का तीसरा श्लोक। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगम कर्म कारणमुच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। ओके, शुभेच्छा माता जी। आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते। वेल डन माता जी, हरी बोल। बहुत सुंदर श्लोक है और थोड़ा सा टफ पड़ेगा समझने में क्योंकि हम लोग अष्टांग योग कर नहीं रहे। ठीक है, देखिए पहले हम श्लोक का ओवरव्यू देते हैं, उसके बाद चलते हैं टीका में और बाकी जो अंदर चलेंगे। पहले श्लोक का ओवरव्यू क्या है, क्या बेसिकली बात हो रही है, भगवान क्या कहना चाहते हैं। देखिए भगवान इस वर्ष में दो अलग अलग लोगों की बात करेंगे, ठीक, और दो अलग अलग प्रोसेस के साथ। मतलब एक व्यक्ति का प्रोसेस अलग होगा और दूसरे व्यक्ति का प्रोसेस अलग होगा। तो जो व्यक्ति, देखिए बड़ा सिंपल है, जो व्यक्ति अष्टांग योग में एंट्री कर रहा है, मतलब अब अष्टांग योग करना चाहता है, उसमें आगे बढ़ रहा है, एंट्री लेवल पर है, वो एंट्री गेट पर है, तो उसके लिए भगवान बता रहे हैं निष्काम कर्म करना ही कारण है। आरुरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते। आरुरुक्षु, देखिए रुरुक्षु का मतलब होता है चढ़ना, रुक्षु का मतलब होता है चढ़ना। तो जो व्यक्ति अष्टांग योग में चढ़ना चाहता है, आरुरुक्षु, जो व्यक्ति को अष्टांग योग में, जैसे अष्टांग योग को मान लीजिए 8 स्टेप्स की लैडर, क्योंकि 8 अंग होते हैं ना, तो जो व्यक्ति आरुरुक्षु, जो व्यक्ति इस 8 अंग के लैडर में चढ़ना चाहता है, ऊपर बढ़ना चाहता है, उसके लिए कर्म कारण मुच्यते, उसके लिए निष्काम कर्म करना ही कारण है। और किसका कारण है भाई? उसके हृदय के शुद्धिकरण का। वो व्यक्ति अपना हृदय शुद्ध करेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जो व्यक्ति अष्टांग योग में चढ़ना चाहता है, स्टार्टिंग स्टेज पर है, उसके लिए निष्काम कर्म करना हृदय के शुद्धि के लिए जरूरी है। क्योंकि वो व्यक्ति खाली अपने इंद्रियों को रोक के नहीं रख सकता है, उसको कार्य करना पड़ेगा। वो खाली बैठ के ध्यान नहीं कर सकता है, क्योंकि वो अब अष्टांग योग करना चाह रहा है, करना स्टार्टिंग किया है उसने। और हम लोगों ने कल भी पढ़ा है कि कोई व्यक्ति निष्काम कर्म के किए बिना ना ज्ञान योग कर सकता है, ना अष्टांग योग कर सकता है। तो जो व्यक्ति अष्टांग योग करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है सीढ़ी में, उसको कर्म कारण मुच्यते, उसके हृदय के शुद्धिकरण के लिए कर्म, निष्काम कर्म ही कॉज है। ठीक, ये हो गया पहला व्यक्ति जो अष्टांग अष्टांग योग करना चाहता है। योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते। दूसरा व्यक्ति जो योगारूढ़, आरूढ़ समझते हैं, आरूढ़, मान लीजिए मैं बैठा हूं इस पे, चेयर पे, तो मैं चेयर आरूढ़ हूं, मतलब चेयर पे बैठा हूं। तो जो व्यक्ति अष्टांग योग में स्थित हो चुका है, जो फाइनल स्टेप पे पहुंच चुका है, जो परफेक्ट हो चुका है अष्टांग योग में, उसके लिए शमः कारण मुच्यते। अब उसको कोई कर्म नहीं करना, उसको कर्म को रोकना है। फिर रिपीट कर रहा हूं, तो दूसरा व्यक्ति है जिसका हृदय शुद्ध हो गया है, उसको अब कर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका मन अब कंट्रोल है और वो आराम से परमात्मा पे ध्यान कर सकता है। तो यहां दो लोगों की बात करी भगवान ने, अलग अलग अधिकार की। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, भगवान ने दो अलग अलग लोगों की बात कर रहे हैं, अलग अलग अधिकार के, और उसके हिसाब से ही, उनके अधिकार के हिसाब से ही अलग अलग प्रोसेस है। तो एक में इंद्रियों को लगाना है, जो अष्टांग योग शुरू करना चाहता है, और दूसरे में इंद्रियों को रोकना है। लेकिन इंटरेस्टिंग, दोनों ही केस में एम है टू फोकस द माइंड। फिर रिपीट कर रहा हूं, आरुरुक्षु में और योगारूढ़स्व में
प्रोसेस अलग अलग है क्योंकि दोनों का अधिकार अलग अलग है, लेकिन एम क्या है? मन को कंट्रोल करना, मन को फोकस करना। तो एक व्यक्ति का हृदय शुद्ध नहीं है तो उसको कर्म करना पड़ेगा मन को फोकस करने के लिए, और दूसरे व्यक्ति का हृदय शुद्ध है तो आराम से उसका मन फोकस हो जाएगा परमात्मा पे। और जो आरुरुक्षुर है, जो जो योग में सिद्ध नहीं है, योग में परफेक्ट नहीं हुआ है, अगर उसने कर्मों को रोका तो उसका मन और अशांत हो जाएगा। ये इंटरेस्टिंग बात है। भाई मान लीजिए मेरा हृदय शुद्ध नहीं है और मैं ध्यान करने बैठूंगा, मेरा मन विचलित हो रहा है कि यहाँ जाना है वहां जाना है, ये इंद्रिय भोग वो इंद्रिय भोग, तो मेरा मन और परेशान हो जाएगा और अशांत हो जाएगा। मैं बैठा तो हूं मन को शांत करने के लिए, लेकिन हृदय शुद्ध नहीं है तो मन बार बार मुझे भोग का चिंतन कराएगा, मन कहेगा यहाँ जाओ वहां जाओ ये करो वो करो, तो मन और अशांत हो जाएगा। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि अगर कोई नया नया डिवोटी है उसको आप अकेले कमरे में बंद कर दें, वो अकेला रहे, तो भले ही वहां पैसा नहीं है तो वो पैसे के बारे में सोचेगा, भले ही वहां स्त्री नहीं है स्त्री के बारे में सोचेगा, तो है नहीं लेकिन सोच रहा है, सोच से वो वहां पहुंच गए और उसका मन और अशांत हो रहा है। तो इसीलिए जब तक व्यक्ति का हृदय शुद्ध नहीं तब तक उसको इंद्रियों को लगाना ही है, जिससे कि उसका मन और शांत हो सके। बात समझ में आ रही है? जिसका हृदय अशुद्ध है, जिसका हृदय शुद्ध नहीं है, उसको इंद्रियों को लगा के मन को कंट्रोल करना है, और जिस व्यक्ति का हृदय शुद्ध है तो उसका मन ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड है और परमात्मा पे वो इजीली ध्यान कर सकता है, उसको कर्म करने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका मन ऑलरेडी कंट्रोल्ड है। तो आरुरुक्षु मतलब आरोहण, क्लाइंबिंग करना, और इसमें कहा जा रहा है कर्म कारण मुच्यते। पहले मैं पढ़ता हूँ ट्रांसलेशन, इसी में इंग्लिश में पढ़ लेता हूँ, हिंदी में जाते हैं फिर। ओके, इसमें अन्वय भी है, अच्छी बात है। ओके, पहले हम पढ़ते हैं ट्रांसलेशन। फॉर वन हु इज अ नियोफाइट इन द एट फोल्ड योगा सिस्टम, वर्क इज सेड टू बी द मीन्स, कर्म कारण मुच्यते। कर्म इज सेड टू बी द मीन्स मतलब प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बोलते हैं, वर्क नाउ समाधि लेटर। कर्म करके ही उसका मन कंट्रोल हो रहा है। अच्छा, क्या आप लोग ये मानते हैं कि जब हम अपनी इंद्रियों को लगाते हैं तो जब इंद्रियां लगी हैं तो मन को अपने आप वहां लगना पड़ता है, क्योंकि विदाउट मन के लगे इंद्रियां लग नहीं सकती? क्या आप लोग ये मानते हैं? यस, मानते हैं। इसीलिए कहा जा रहा है जब व्यक्ति इंद्रियों से कार्य करता है तो उसका मन पे प्रभाव पड़ता है, उसका मन कंट्रोल होता है। जैसे बहुत सिंपल है, जैसे कुछ लोगों को आप बोले कि भाई क्लास में बैठने हैं, 1.5 घंटे क्लास है गीता क्लास, तो बैठ नहीं सकते एक जगह। अरे एक जगह बैठना पड़ेगा? नहीं भैया नहीं, कुछ सेवा कर दो, कुछ काम करा दो, यहाँ जाने को बोलो वहां जाने को बोलो, तो उनका इतना रजोगुणी स्वभाव है कि उनको वहां जाना है, ये करना वो करना ये वो, मतलब कार्य करते रहे, एक जगह बैठे नहीं। बात समझ में आ रही है? तो इसीलिए जब वो ऐसी सेवाएं करेंगे तब धीरे धीरे, जैसे बहुत सिंपल मुझे याद आ गया, अपना ही याद आ गया। क्या आप लोगों को अनुभव है कि जब आप स्टार्टिंग में भक्ति में आए थे तो आप एक जगह बैठ के 2 माला भी नहीं कर सकते थे? यस प्रभु जी। एक जगह बैठ के 2 माला कहने को बोल दो, अरे 2 माला, और अगर सुन लिया 16 माला, अरे 16, 16 भी होता है, लोग करते हैं 16, मतलब विश्वास होता नहीं था कि 16 भी व्यक्ति जगह बैठे कर सकता है। तो हमारा उस समय अधिकार नहीं था, लेकिन सेवा कर करके, नाम जप कर करके, जगह बैठ बैठ के सुन सुन के, तो अब हमारा अधिकार बढ़ गया, हम लोग एक जगह बैठ कर 16 माला कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है। तो इसी वजह से जो व्यक्ति का हृदय शुद्ध नहीं है, जैसे जैसे वो कर्म करेगा, अपनी इंद्रियों को लगाएगा, उसका हृदय शुद्ध होगा, तब वो एक जगह बैठ के ध्यान कर सकता है। सिंपल है। और मान लीजिए कोई 16 माला कर रहा है और उसको आप बीच में उठाएं तो उसको कहेगा अरे जी क्या कर रहे हो, बीच में मत उठाओ, पहले 16 माला कंप्लीट करेंगे फिर उठेंगे। अभी हो गया योगा योगा रूढ़स्य, मतलब एक जगह बैठ के ध्यान कर रहा है तो उसको अब कर्म करने की जरूरत नहीं। बात समझ में आ रही? मैपिंग टू भक्ति, मैप करता रहूंगा बीच में भक्ति में। तो कारणम मतलब कॉज ऑफ प्योरिफाइंग हिज माइंड,
देखिए 2 बार कारणम आया है इस श्लोक में। अच्छा पहले अनुवाद पढ़ते हैं पूरा, मैंने पढ़ा नहीं। And for one who is already elevated in yoga, cessation of all material activities is said to the means. चलते हैं ऊपर, देखिए कर्म कारण मुच्यते, शमः कारण मुच्यते। कारण मतलब कॉज ऑफ प्योरीफाइंग हिज माइंड, कैसे व्यक्ति अपने मन को प्योरीफाई कर रहा है, ये कारण है। अब एक व्यक्ति के लिए कर्म करना है तो माइंड प्योरीफाई होगा, और एक व्यक्ति को इंद्रियों को रोकना है, मतलब कोई कर्म उसको करने की जरूरत नहीं है, तब वो अपने माइंड को पूरे तरीके से परमात्मा में फोकस कर पाएगा। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब मैंने मेरे ख्याल से मैंने बता दिया जो बताना है। ओके, अब इसका पढ़ते हैं अन्वय। देखिए अन्वय, देखिए अन्वय बड़ा सिंपल होता है। अन्वय मतलब शब्दों को ऐसे डिजाइन करते हैं कि मीनिंग समझ में है। योगम, इन द 8 फोल्ड योगा सिस्टम, जिसके 8 अंग हैं, आर रुक्षो मुने ऑफ द सेज हु हैज जस्ट बिगन योगा, अब शुरू करने वाला है। कर्म कारण मुच्यते, वर्क इज सेट टू बी द मीन्स, द मीन्स मतलब कॉज ऑफ प्योरीफाइंग हिज माइंड। योगा रूढ़स्य, वन हु हैज अटेन्ड 8 फोल्ड योगा सिस्टम, आरूढ़ बैठ गया है, इस पे स्थित हो गया है। क्षमा एवा, सेसेशन ऑफ ऑल मटेरियल एक्टिविटीज सर्टेनली, तस्य कारण मुच्यते इज सेड टू बी हिज मीन्स। सुना है आपने, वन मैन्स फूड इज अनदर मैन पॉइजन। तो वैसे ही अधिकार के हिसाब से अलग अलग है। ठीक है, अब हम लोग हिंदी में चलते हैं। मैं ये देखिए, इसमें श्लोक नहीं दिख रहा है। इसमें सब ब्रैकेट्स आ रहे हैं, इसीलिए मैंने इंग्लिश में लिखा था। ठीक है, अनुवाद पढ़ लेते हैं हिंदी में भी। अष्टांग योग के नव साधक के लिए कर्म साधन कहलाता है, और योग सिद्ध पुरुष के लिए समस्त भौतिक कार्यकलापों का परित्याग ही साधन कहा जाता है। ठीक है, स्पष्ट है। गीता भूषण टीका। कल भगवान ने बताया था कि भाई कर्म योग ही अष्टांग योग है। तो अब अर्जुन का एक प्रश्न उठा, इंटरेस्टिंग है, देखिए। अब मान लीजिए अर्जुन अब क्वेश्चन करें, क्योंकि भगवान ने कहा था निष्काम कर्म अष्टांग योग एक ही अभिन्न है। तो अब क्वेश्चन अर्जुन का ये है, तो क्या एक अष्टांग योगी जीवन भर नियत कर्म ही करता रहे? भाई आप कह रहे हैं निष्काम कर्म और अष्टांग योग सेम है, तो क्या जो अष्टांग योग कर रहा है वो जीवन भर नियत कर्म ही करता रहेगा? तो ऐसा नहीं है। हम लोगों ने देखा था अष्टांग योग में वो और अपने माइंड को फोकस करता है परमात्मा में और आत्मा में, इसीलिए अष्टांग योग वो कर रहा है। और निष्काम कर्म का भी उद्देश्य ये है कि उसके माइंड, उसका मन जो है कंट्रोल्ड हो या प्योरीफाई हो। तो उद्देश्य एक है, इसी वजह से एक है। चर्चा कल भी करी थी, उद्देश्य एक है, हृदय का शुद्धिकरण, इसीलिए एक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो व्यक्ति अष्टांग योग कर रहा है उसको जीवन भर नियत कर्म करना पड़े। इसीलिए भगवान ये श्लोक बोल रहे हैं कि जो स्टार्ट कर रहा है उसको करना पड़ेगा, लेकिन जो योगा रूढ़ है उसको नहीं करना पड़ेगा। इसलिए भगवान बोल रहे हैं। लिंक समझ में आ रही है? ओके, अपूर्व प्रभु जी, लिंक क्या है आज के श्लोक की पिछले श्लोक से? हरे कृष्णा प्रभु। तो जी अर्जुन ने क्वेश्चन ये पूछा था ना कि मतलब वो जो दोनों हैं, क्या उनको मतलब जो अष्टांग योगी है क्या जीवन भर उसको नियत कर्म करना पड़ेगा? तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जो पहला वाला है, जो शुरुआत करेगा उसको करना पड़ेगा कर्म, लेकिन जो दूसरा वाला है जो रूढ़ हो चुका है उसको नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू प्रभु, हरि बोल। देखिए आगे पढ़ते हैं। जो योगा अभ्यासी अर्थात मुनि ध्यान योग में निष्ठा प्राप्त करना चाहता है, प्राप्त है नहीं मतलब जो स्टार्टिंग कर रहा है, उसके लिए नियत कर्म हृदय की शुद्धि के द्वारा आरोहण करने में सहायक होते हैं। आरोहण मतलब क्लाइंबिंग, चढ़ने में सहायक होता है उसका कर्म। ठीक, देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसको ऐसे मत लीजिएगा
कि व्यक्ति निष्काम कर्म ही कर रहा है, अष्टांग योग नहीं कर रहा है। ये साइमल्टेनियसली चल रहा है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ऐसा मत सोचिएगा कि व्यक्ति निष्काम कर्म कर रहा है और ध्यान योग में आगे नहीं बढ़ रहा है। वो अष्टांग योग भी कर रहा है, स्टार्टिंग उसकी भी कर रहा है, और साथ साथ निष्काम कर्म भी कर रहा है। भाई फॉर एग्जाम्पल भक्ति से मैप करिए, आप क्या दिन भर माला करते हैं? नहीं करते ना। कुछ गीता क्लास भी करते हैं, कुछ सेवा भी करते हैं, कुछ ये भी करते हैं, वो भी करते हैं। क्यों? क्योंकि हम दिन भर माला कर नहीं सकते। उसी प्रकार से व्यक्ति अष्टांग योग, मतलब व्यक्ति खाली दिन भर बैठ के ध्यान नहीं कर सकता, इसीलिए निष्काम कर्म करता है। ठीक ठीक है, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूं मैं। देखिए, योगाभ्यास करना चाहता है व्यक्ति, लेकिन उसका मन अशुद्ध है। और हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही देखा था चैप्टर 6 के कि दो टॉपिक आएंगे, कि एक व्यक्ति का मन शुद्ध है तो वो और अपने जो अनुभव को और इंटेंसिफाई करने के लिए अष्टांग योग करता है, और एक का मन अशुद्ध है, उसका चित्त भगवान में नहीं जा रहा है, उसके लिए भी अष्टांग योग। दो टॉपिक पढ़े थे, याद आया कुछ? तो जो व्यक्ति यहाँ पे उसका वर्णन हो रहा है कि जो व्यक्ति का मन अभी अशुद्ध है, स्थिर नहीं है, उसके व्यक्ति का वर्णन हो रहा है। तो दिन भर वो खाली बैठ के ध्यान नहीं कर सकता, अष्टांग योग नहीं कर सकता। तो तो ये मेन बात है कि कोई भी साधन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, कोई भी साधन अगर हम ऐसा करें जो हमसे नियमित रूप से नहीं हो पाता है, जो हमारे अधिकार से बाहर है, तो कष्ट होता है। ये बात समझ में आ रही है? कोई भी आप साधन ऐसा पकड़े जो आप नियमित रूप से नहीं कर सकते, जो आपके अधिकार में नहीं है, तो उससे हमें कष्ट होता है, क्योंकि हम वो कर नहीं सकते, क्योंकि हमारा अभी अधिकार नहीं। जैसे अभी आप लोग 16 माला करते हैं, और मैं आपसे कल से कहूँ कल से आपको रोज 64 करना है, अरे तो हम पहले वो डर जाएंगे, करे ना करेंगे कैसे, और हम कर भी नहीं सकते। 64 हम लोग नहीं कर सकते, हमारे अधिकार नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 64 राउंड्स करना गलत है, ऐसा नहीं बोला जा रहा, लेकिन 64 राउंड्स हमारे अधिकार में नहीं है, अभी हम कर नहीं सकते अभी 64 राउंड्स। ठीक। या मान लीजिए बहुत रजोगुणी व्यक्ति है, और वो 2 माला भी मुश्किल से करे, उससे आप कहेंगे 64 नहीं करोगे तो भगवत धाम नहीं जाओगे, कहेगा अरे जाने नहीं, मुझे हटाओ, जाने नहीं, हटा, अरे यार 2 माला होने 64 की बात कर रहा हूँ। ठीक। तो साधन भी ऐसा होना चाहिए, ऐसी चीज बताई जाए जो व्यक्ति के अधिकार में, जो व्यक्ति कर सकता हो। मान लीजिए आपको कोई बीमारी है और कोई दवाई ऐसी बताए जो आप ले ही ना सके, तो फायदा क्या? तो साधना भी ऐसी बतानी चाहिए व्यक्ति को जो व्यक्ति के अधिकार के हिसाब से हो, इसीलिए भगवान कह रहे हैं दोनों का अधिकार अलग अलग है, तो दोनों का साधन भी अलग अलग। ठीक है। जिसका हृदय शुद्ध नहीं है, वो अष्टांग योग का अभ्यास तो कर रहा है, लेकिन साथ साथ उसको निष्काम कर्म भी करना पड़ेगा अपने हृदय को शुद्धिकरण के लिए। और जब व्यक्ति का हृदय धीरे धीरे शुद्ध होगा तो वो योगा में आरोहण, धीरे धीरे योगा में आगे बढ़ पाएगा। धीरे धीरे उसका अधिकार बढ़ेगा, धीरे धीरे वो योगा में आगे बढ़ पाएगा। ठीक है, कैच हो पा रही है पॉइंट? ठीक है, आगे पढ़ते हैं। आगे पढ़ते हैं। मुझे बहुत टाइम लगा समझने में। देखिए आगे बढ़ते हैं। जो ध्यान निष्ठ है, मतलब जो जो योगा रूढ़ है, जो आप योगा में परफेक्ट हो गया है, उसके लिए नियत कर्मों का त्याग ही दृढ़ता का कारण बनता है। कितना सुंदर है, देखिए, मैंने अब ध्यान दिया है, बिल्कुल अपोजिट है। मतलब जो योगा रूढ़ है उससे आप कर्म करने को कहेंगे तो उसके लिए वो बाधा है, और जो योगा रुरुक्षुर है उसका कहेंगे कर्म मत करो तो वो उसके लिए बाधा है। यहाँ पे कर्म ना करना उसके लिए आसान है, कर्म नहीं करना चाहता है जो योगा रूढ़ हो चुका है, उसको मतलब कर्म ना करने से परफेक्ट है वो। और जो योगा रुरुक्षुर है वो कर्म नहीं करेगा तो फिर वो दिक्कत है उसके लिए, उससे योग होगा नहीं, अष्टांग योग।
अधिकार का बहुत बड़ा फर्क हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे। ऐसा आप नहीं कह सकते, जैसे फॉर एग्जाम्पल भक्ति से मैप करते हैं, मान लीजिए आपको कुछ करना अच्छा लगता है, कोई सेवा, और कोई व्यक्ति अगर वो ये नहीं कर सकता जो आप कर सकते हैं सेवा, तो आप ये नहीं कह सकते अरे वो कहाँ भक्त है, कुछ करता ही नहीं है देखो। नहीं, अधिकार, हमें अधिकार देखना पड़ेगा, उसका अधिकार क्या है, वो किस लेवल से क्या कर सकता है। हो सकता है जो वो कर सकता हो आप ना कर सकते। हर किसी का स्वभाव, हर किसी का अधिकार, हर किसी का गुण अलग अलग रहता है। लेकिन हमें ये, मैंने पहले बताया था, हमें ये देखना है व्यक्ति कृष्ण की सेवा में लगा है, बस कौन सी सेवा में लगा है, ऊंची नीची, ये सब मैटर नहीं करता, सब एब्सोल्यूट है। भगवान हमें ये देखते हैं कि भाई ये व्यक्ति कृष्ण मेरी सेवा में लगा है, कौन सी सेवा में लगा है, इट डज नॉट मैटर। तो इसी प्रकार से व्यक्ति योग के पथ पे आगे बढ़ रहा है, उसके लिए साधना अलग अलग हो सकती है, उसका अधिकार अलग अलग है, तो उसका प्रोसेस वो अपना रहा है वो अलग अलग हो सकता है, लेकिन फाइनल गोल क्या है कि वो योगारूढ़ होना चाहता है, योग के परफेक्ट स्टेज पे आना चाहता है। मेन बात ये। तो मैप भक्ति से मैप करें अगर, तो व्यक्ति भगवान की सेवा कर रहा है, उसका लक्ष्य है भगवान की प्राप्ति, भले ही कोई भी सेवा कर रहा हो सकता है क्योंकि हर कोई हर सेवा नहीं कर सकता, उसका अधिकार नहीं होता इतना। तो आप ये नहीं कह सकते, किसी पे आक्षेप नहीं कर सकते कि भाई ये व्यक्ति ये सेवा नहीं कर रहा तो मतलब ये भक्त है ही नहीं, या भगवान की ठीक से सेवा ही नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं कर सकते आप, गलत हो जाएगा। ठीक है, भक्ति से मैप करता रहूंगा बीच बीच में। ठीक है। दृढ़ता का कारण बनता है क्योंकि यह कर्म ध्यान में विक्षेप उत्पन्न करते हैं। विक्षेप मतलब इंटरप्ट करते हैं। देखिए बहुत सिंपल है, प्रभुपाद जी बोलते हैं सिद्धांतिक रूप से तो ये होना चाहिए, हर व्यक्ति 24 घंटे माला करे, नाम जप करे और 24 घंटे भागवत पढ़े। अरे हमसे तो हो ही नहीं पाएगा, ये हमारा अधिकार नहीं है। इसीलिए प्रभुपाद जी ने हमें प्रैक्टिकल सेवा दे रखी है। भाई सुबह से लेके, मतलब सुबह का जो मॉर्निंग प्रोग्राम है, जप वगैरह भागवतम सुनना वो हो गया, ठीक, और शाम को भी क्लास वगैरह होगी, लेकिन जो बीच का दोपहर का समय है उसमें आपको प्रैक्टिकल सेवा करिए, मंदिर का मार्जन करिए, वैष्णव की सेवा करिए, फूड डिस्ट्रीब्यूशन करिए, तो उस, क्योंकि वो हमारा अधिकार है, हम कर सकते हैं ऐसे कार्य, हम दिन भर बैठ के जब नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमें वो कार्य करने पड़ते, जिससे उस कार्य से हमारा हृदय शुद्ध होगा, और तब हम ये सवाल पूछेंगे 16 माला क्यों, 16,000 क्यों नहीं। उन प्रैक्टिकल सेवाओं से, देखिए मैं जानता हूँ भक्त को जो बड़ा सुंदर है, वो आए थे भक्त वृंदावन में, तो कह रहे थे भाई देखो 9 साल मैंने ऐसी माला करी है घिस घिस के, क्या बताऊं, लेकिन जो भी सेवा मुझे मिली मैंने उसको बड़ी निष्ठा पूर्वक की है, और अब मेरा हाल ये है कि मुझसे 32 माला से कम होती नहीं। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, 32 माला कर रहे हैं ये नहीं, 32 माला से नीचे होती ही नहीं है। सो कृष्णा रिव्यूज दैट टेस्ट। तो प्रैक्टिकल सेवा करना बहुत जरूरी है। आप दिन भर बैठ के ध्यान नहीं कर सकते, लेकिन जिसको हरिनाम में रुचि प्राप्त है तो आप उससे को हरिनाम छोड़ो तो उसे छूटेगा नहीं। और गोपाल जी कहते हैं बड़ा अच्छा है, अगर कोई व्यक्ति दिन भर नाम जप करने का उसका अधिकार और वो कर रहा है तो गलत नहीं है। मान लीजिए किसी को हरिनाम में रुचि प्राप्त है, उससे आप कहिए भाई टेम्पल के मैनेजर बन जाओ, तो नहीं करेगा। अरे मैनेजमेंट में कौन फंसे, हमें हरिनाम में रुचि प्राप्त है, हरिनाम लेते रहेंगे, वो भी ठीक है, लेकिन जिसका अधिकार नहीं है तो वो उसको इमिटेट ना करे, तो प्रैक्टिकल सेवा करे। ये बहुत इंटरेस्टिंग। ठीक है, कंक्लूजन बात यह है कि जो व्यक्ति योगारूढ़ हो चुका है वो वर्णाश्रम के कर्मों को त्याग देता है, त्यागता नहीं, वो छूट ही जाते हैं, ऐसा कह सकते हैं। क्योंकि अगर वर्णाश्रम में कर्म करेगा तो वो परमात्मा में जो ध्यान कर रहा है उससे उसको डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो वर्णाश्रम के कर्मों को छोड़ता नहीं है, छूट ही जाते हैं। जैसे बहुत सिंपल उदाहरण है, मान लीजिए सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को भागवतम सुना रहे थे, और महाराज परीक्षित एक हफ्ते बिना कुछ खाए पिए सोए सुन रहे थे भागवतम। मान लीजिए कोई व्यक्ति आता कहता भाई महाराज परीक्षित क्या कर रहे हैं आप यहाँ, भागवतम सुन रहे हैं, आपके राज में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, तो वो डिस्ट्रैक्ट है। बात समझ में आ रही है? उन बिल्कुल, मतलब ऐसा भागवतम में मेंशन आता है कि जब सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को भागवतम बता रहे थे तो महाराज परीक्षित लीलाओं में प्रवेश कर गए,
वो लीलाओं को देख पा रहे थे। और मान लीजिए कोई व्यक्ति है, अरे महाराज परीक्षित राज में ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, अरे हटो भाड़ में जाओ। कर्तव्य है उनका वो, लेकिन अब उनका अधिकार ऊपर हो गया है, अब वो स्थित हो गए हैं योग में। तो वर्णाश्रम के कर्मों को वो बाधा बनेंगे उसके ध्यान में या उसकी साधना में। जैसे हरिदास ठाकुर ले सकते हैं एग्जाम्पल। हरिदास ठाकुर दिन भर नाम लेते थे, तो वो हम इमिटेट नहीं कर सकते हरिदास ठाकुर को। और हरिदास ठाकुर को नाम में इतनी रुचि प्राप्त थी कि वो नाम किए बिना रह नहीं सकते। तो जब व्यक्ति नाम किए बिना रह नहीं सकता, तो दूसरे जो कार्य होंगे उसको वैसे बाधा देंगे नाम लेने में। इसको कैच कर पा रहे हैं, मैं इस एग्जाम्पल्स क्यों दे रहा हूँ? ये इसलिए दे रहा हूँ कि भाई जो व्यक्ति योगा रूढ़ हो चुका है, योग में स्थित हो गया है, परमात्मा का ध्यान कर रहा है, तो अब वो उन कार्यों को नहीं करने की आवश्यकता है उसको, उसका हृदय शुद्ध हो चुका है। और वो जो वर्णाश्रम के कार्य हैं, जो निष्काम कर्म है, वो ऑटोमेटिकली ही छूट जाएगा जो योगा रूढ़ हो चुका है, योग में स्थित हो चुका है। और अगर वर्णाश्रम के कर्म करेगा तो वो उसके ध्यान में बाधक बनेंगे। लेकिन जो योगा रुक्षु है, उसको नियत कर्म करने पड़ेंगे जिससे उसका हृदय शुद्ध हो और वो अच्छे से ध्यान कर सके एक जगह बैठ के। तो दोनों का अलग अलग प्रोसेस है, दोनों का अलग अलग अधिकार है, और दोनों अलग अलग व्यक्ति है। ठीक, समझ में आ रहा होगा? ओके, अब मैं ऐसा करता हूँ, पूछ लेता हूँ। ओके, से पूछूं। ओके अपू प्रभु जी, अभी तक मैंने क्या कंक्लूड किया, टीका में क्या देखा आपने, इसको बस थोड़ा सा बताइएगा शॉर्ट में। प्रभु जी, दो लोगों को देखा है। एक वो है जो अष्टांग योग में एंटर करना चाहता है, उसका क्या नाम था, जो भी टेक्निकल टर्म था, तो उसको कर्म करना पड़ता है, वो कर्म छोड़ नहीं पाएगा, क्योंकि वो उसका, और अगर वो सोचे कि हम डायरेक्ट अष्टांग योग करेंगे या डायरेक्ट वहाँ ऊपर लीडर टॉप लीडर पहुंच जाएंगे, तो वो नहीं कर पाएगा, बल्कि दिक्कत हो जाएगी उसके लिए, वो कर ही नहीं पाएगा। लेकिन जो दूसरा वाला है व्यक्ति योगारूढ़, वो क्या है, उससे अपने आप छूट जाता है कर्म, और वो केवल उसी में स्थित रहता है, जो मतलब परमात्मा की दर्शन करने में स्थित रहता है, उसको कुछ करना नहीं पड़ता, वो उसका कारण है, और उसका कारण क्या है, कर्म करना। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, वेल डन प्रभु जी, आप लोग समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ, मीटिंग एंड कर रहा हूँ, और फिर आप लोग आइए तो हम तात्पर्य लेते हैं। हरे कृष्णा, प्लीज ज्वाइन अगेन, थैंक यू।